अब नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑक्सिलरी सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसमें कुछ इक्वेशंस है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। जब ये फॉर्म में हमारे इक्वेशंस है तो हम सबसे पहले पी क्यू आर को फाइंड करेंगे, फिर हम इसके ऊपर से ऑक्सिलरी इक्वेशन सेट करेंगे डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। हमें टोटल 3 टर्म्स मिलेंगे। हम इसमें से दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे या फिर इनका कॉम्बिनेशन बना के दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक C1 एक C2, और ये जो है ये हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनेंगे। ओके, चलिए अब इस मेथड का फॉर्म यूज करके हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन है dx अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर से हम कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। तो हम इसे पहले कॉम्बिनेशन में तैयार करते हैं। पहले इक्वेशन को dx अपॉन एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर को हमने ऊपर dx के साथ में लिख लिया, इसे लिखेंगे हम माइनस dy अपॉन वाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कॉम्बिनेशन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। अगर हमें एडिशन करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम अगर पहले दोनों के एडिशन को तीसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिजायर्ड जो सॉल्यूशन है वो फॉर्म में मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ईच रेशो इज इक्वल टू, हम कॉम्बिनेशन करते हैं अब इसका सीधे सीधे डी एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड। डिनोमिनेटर में बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे सीधे सीधे जेड स्क्वायर एक दूसरे के साथ में कैंसल, इज इक्वल टू बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड अपॉन 0। अब ईच रेशो इज इक्वल टू 0, तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे इसे, इंटीग्रेटिंग ये बन जाएगा log x माइनस log y माइनस log z इज इक्वल टू log इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1, इसे लिख सकते हैं log कॉमन लिया तो x अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू log C1। अगर दोनों साइड का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगा x अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू C1। तो ये बन गया हमारा पहला सॉल्यूशन जो है C1। अब हम फिर से इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और हमारा दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो निकलेगा हमारे पास C2 में से। फ्रॉम इक्वेशन 1 को फिर से लिखेंगे हम dx अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ईच रेशो इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे सीधे सीधे कॉम्बिनेशन बना लेंगे, पहले दूसरे तीसरे को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके एडिशन करेंगे। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट में जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन डिनोमिनेटर की अगर हम हर टर्म को सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। सब टर्म डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन ज़ीरो। तो ये इक्वेशन बन जाएगा इम्प्लाइज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन टू प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन टू इज इक्वल टू सी टू अपॉन टू। कॉन्स्टेंट लिया हमने सी टू अपॉन टू सब कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वेशन बनेगा हमारे पास में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू सी टू। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन is given by x upon yz is equal to c1 and x square plus y square plus z square is equal to c2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आपने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि हमें इसे दो बार छुड़ाना पड़ेगा। पहली बार हम एक C1 वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद में हम C2 वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि हमारा सॉल्यूशन जो कंबाइंड सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को छुड़ाते हैं फिर से। गिवन इक्वेशन है dx अपॉन y प्लस जेड इज इक्वल टू dy अपॉन z प्लस एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन x प्लस वाई। इसे देंगे हम इक्वेशन 1। ईच रेशियो इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे अब दो कॉम्बिनेशन में, dx माइनस dy अपॉन y प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू dy माइनस dz अपॉन z प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई implies dx माइनस dy अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू dy माइनस dz अपॉन z माइनस वाई। दोनों के डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा dx माइनस dy अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू dy माइनस dz अपॉन माइनस y माइनस जेड। माइनस माइनस निकल गया तो इक्वेशन बचेगा अब dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू dy माइनस dz अपॉन y माइनस जेड। इंटीग्रेट करेंगे इसे, इंटीग्रेटिंग log of x minus y is equal to log of y minus z plus log c1 implies log of x minus y is equal to log of y minus z into c1। दोनों साइड का log log निकल जाएगा तो ये बनेगा implies x minus y is equal to y minus z into c1 implies x minus y upon y minus z is equal to c1। ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट
सॉल्यूशन, ठीक है, C1 वाला। अब हम फिर से इक्वेशन 1 को छुड़ाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 ईच रेशियो इज इक्वल टू, अब फिर से हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, dx माइनस dy अपॉन y प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे बनाएंगे हम dx प्लस dy प्लस dz, तो डिनोमिनेटर बनेगा y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये बन जाएगा dx माइनस dy अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये इक्वेशन में से माइनस अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें से 2 अगर हम डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे तो बनेगा dx प्लस dy प्लस dz अपॉन x प्लस y प्लस z। अब डिनोमिनेटर का 2 जो है हम दूसरे साइड पे भेज देंगे और दोनों इक्वेशन एक साइड पे माइनस को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इक्वेशन बनेगा हमारे पास में dx प्लस dy प्लस dz अपॉन x प्लस y प्लस z प्लस 2 टाइम्स dx माइनस dy अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग, ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस y प्लस z प्लस 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू log C2। इसे लिख सकते हैं हम log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस log x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू log C2। एडिशन में से log कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू log C2। दोनों साइड का log log कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा C2। तो ये बन गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। पहले जो बनाया था वो बनाया था हमने C1 वाला सॉल्यूशन और अब बन गया हमारे पास में C2। सो सॉल्यूशन कंबाइन करेंगे तो बनेगा देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर गिवन बाय x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड is equal to C1 and x plus y plus z into x minus y whole square is equal to C2। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टाइप है। अभी हमने जो 2 क्वेश्चन देखे जिसमें हमने C1 C2 को निकाला है, उसी मेथड को फॉलो करके हमें आगे के भी कुछ सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन अब इसमें हमारे पास में सॉल्यूशन के जो टाइप है वो अलग अलग बनेंगे। देखिए फर्स्ट ऑर्डर पीडी है। अब हमारा यूनिट का नेम भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर पीडी है। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर पीडी इक्वेशन ऐसा है जिसमें हमारा x आएगा, y आएगा, z आएगा। x और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब pq। अब इन सब की जो डिग्री है वो 1 है और इनके ऑर्डर जो डेरिवेटिव की है वो भी 1 है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके 3 टाइप के सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन जो है वो है सिंगुलर सॉल्यूशन और तीसरा जो सॉल्यूशन का टाइप है वो है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो टोटल इन क्वेश्चंस में हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन निकालने हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो हम जब x y z p q इज इक्वल टू 0 को p और q को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से तो हमारा मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये वैसे भी काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। जब हम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली हमें डेरिवेटिव इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मिलने वाले हैं। तो उस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सिंपल फॉर्म में कंप्लीट सॉल्यूशन में जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट से रिप्लेस हो गए। अब इस इक्वेशन में हमारे पास में टोटल 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेस। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें
जो ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी, इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये बनेगा डैबा एफ बाई डैबा ए। विथ रिस्पेक्ट टू बी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बनेगा डैबा एफ बाई डैबा बी। तो हमारे पास में टोटल 3 इक्वेशन बनेंगे, एफ डैबा एफ बाई डैबा ए, डैबा एफ बाई डैबा बी। जब हम इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें इक्वेशन में b की जगह पुट करने पड़ेगा फंक्शन ऑफ a। जब हम b की जगह पे फंक्शन ऑफ a इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगा जिसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट बनेगा a। अब हमारे पास में ऐसा इक्वेशन है जिसमें हमारे पास में एक कांस्टेंट है a, तो हम जनरल सॉल्यूशन के लिए a को एलिमिनेट करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0 और उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर से बनेगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन जब हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी इजी मेथड में हम सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके ऊपर से हम जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन को जो है वो फाइंड करेंगे। ओके चलिए, अब हमारे पास में मेथड है लैग्रेंज इक्वेशन। जो इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है वो हमारे इस फॉर्म में रहेंगे, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो ये जो है ये हमारे लैग्रेंजेस के इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। अब इसे सॉल्व करने के नीचे हमारे पास में जो मेथड है उसे कहेंगे हम लैग्रेंजे मेथड। और आने वाले जो कुछ एग्जांपल्स है उन्हें हम लैग्रेंजे मेथड से सॉल्व ही करने वाले हैं, मतलब सॉल्यूशन जो है लैग्रेंजे मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जो गिवन इक्वेशन है वो है हमारा पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म में। सो हम इस इक्वेशन के साथ में उसे कंपेयर करेंगे और फिर कंपेयर करके हम इक्वेशन से के ऊपर से पी क्यू आर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। फिर स्टेप 2 में हम लैग्रेंजेस के ऑक्सिलरी इक्वेशंस यूज करेंगे, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, जो हमने अभी पिछले टाइप में भी सेम तरीके से इस्तेमाल किए। फिर हमने दो कॉम्बिनेशन बनाए और हमने एक सॉल्यूशन फाइंड किया C1 में और दूसरा सॉल्यूशन फाइंड किया C2 में। सो हमें फिर से जो पीछे का टाइप है, देखिए अब हमें क्वेश्चन मिला है, पहले 2 क्वेश्चन में हमें डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर के फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन थे। अब नहीं है, अब हम पहले पी क्यू आर को फाइंड करेंगे, फिर लैग्रेंजे के ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पिछले 2 क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे C1 C2 जैसे कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब हमारे पास में जो C1 C2 मिलेंगे उसमें से एक इक्वेशन को हम U कहेंगे, दूसरे को हम V कहेंगे। तो U या C1 मतलब पहला, V या C2 मतलब दूसरा। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेंगे फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0 और U इज इक्वल टू फाई ऑफ E और V इज इक्वल टू फाई ऑफ U। मतलब हम यू वी के कॉम्बिनेशंस बना के जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे वो बन जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो ये है हमारी लैग्रेंजे की मेथड। लैग्रेंजे के मेथड में सबसे पहले हमें पी क्यू आर को फाइंड करना है, फिर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस को फाइंड करना है, फिर हमें उन्हें सॉल्व करके 2 सॉल्यूशन बनाना है, जो कि एक बनेगा C1 में, एक बनेगा C2 में, और इसके ऊपर से हम कांस्टेंट सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस है ये ज़रूरी नहीं कि हम UV में याद रखें, हम फाई ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0 में याद रखेंगे, C2 इज इक्वल टू फाई ऑफ C1 में याद रखेंगे, या फिर C1 इज इक्वल टू फाई ऑफ C2 में भी याद रख सकते हैं। इन मेथड से हम मतलब इस तरीक़ों को फॉलो करके हम सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम कुछ अब एग्जांपल सॉल्व करेंगे लैग्रेंजे मेथड का इस्तेमाल करके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व वाई स्क्वेयर जेड अपॉन एक्स पी प्लस एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। सोल्यूशन देखते हैं। वाई स्क्वेयर जेड अपॉन एक्स पी प्लस एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में वाई स्क्वेयर। अब हम इसे कंपेयर करेंगे पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के साथ में। कंपेयरिंग विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। देयरफॉर हमें p की वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वेयर जेड अपॉन एक्स, q की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें एक्स जेड, और r जो है वो बन गया हमारे पास में वाई स्क्वेयर। अब हम लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। द लैग्रेंजेस
auxiliary equations are dx upon p is equal to dy upon q इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। चलिए अब इसमें पी क्यू आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वेयर। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मतलब इसके पहले हमने जो 2 क्वेश्चन छुड़ाए थे सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब हमें इक्वेशन 1 के कॉम्बिनेशंस बना के 2 कांस्टेंट में इक्वेशन को तैयार करना है। सो पहले के लिए करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 डी एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड। दोनों साइड पे देखिए जेड जेड जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास में एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे डी वाई अपॉन एक्स। वेरिएबल को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डी वाई। राइट हैंड साइड के वाई स्क्वेयर डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रल बनेगा वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा c1 बाई 3। हम 3 को अगर रिमूव करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू c1। ये बन जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। अब फिर से हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और C2 के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 डी एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वेयर, जो इक्वेशन 1 में हमने तैयार किया है। अब दोनों साइड का आप देखेंगे तो वाई स्क्वेयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक्स न्यूमरेटर पे जाएगा तो ये इक्वेशन बनेगा एक्स डी एक्स और डिनोमिनेटर का जेड दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बनेगा जेड डी जेड। राइट साइड के जेड डी जेड को लेफ्ट साइड पे लाएंगे। एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2, वाई का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 और कांस्टेंट ले लेंगे हम c2 बाई 2। 2 जो कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगा इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगा c2। तो पहला इक्वेशन जो था वो था c1 और दूसरा इक्वेशन जो है c2। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज phi of c1 c2 इज इक्वल टू 0। c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा phi ऑफ c1 बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब c2 बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। और ये जो है ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसमें phi जो है वो है हमारा आर्बिटरी फंक्शन वेयर phi is arbitrary function। तो आपने देखा हमने इस क्वेश्चन में पहले इक्वेशन में से p q r के वैल्यू फाइंड कर लिया। उसके बाद में हमने लैग्रेंजेस के ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार कर लिए dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। फिर इक्वेशन 1 में से हम एक बार सॉल्व करके c1 में सॉल्यूशन लाया, फिर हमने फिर से सॉल्व करके c2 में सॉल्यूशन लाया और इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करके हमने इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गिवन इक्वेशन है p tan x प्लस q tan y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में tan z
इसे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। P बनेगा हमारे पास में tan x, Q जो है वो बन जाएगा tan y और R जो है वो बन जाएगा tan z। Therefore, the Lagrange's auxiliary equations are dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r। हम इसमें पी क्यू आर के वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा इम्प्लाइज dx upon tan x is equal to dy upon tan y is equal to dz upon tan z। ऐसे 3 इक्वेशन बनेंगे हमारे, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 के दो कॉम्बिनेशन बना के हम C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम x और y वाले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 dx अपॉन tan x इज इक्वल टू dy अपॉन tan y। तो इनका अगर हम इन्हें तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते क्योंकि वेरिएबल सेपरेट है। सो इंटीग्रेटिंग ये बन जाएगा, सॉरी इसके पहले हम एक बार इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन tan x मतलब बन जाएगा cot x, तो ये बन गया हमारा cot x dx इज इक्वल टू, या फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिए तो माइनस cot y dy इज इक्वल टू 0। cot मतलब cos अपॉन साइन, तो ये बन जाएगा हमारा cos x अपॉन या फिर cos x dx अपॉन sin x माइनस cos y dy अपॉन sin y इज इक्वल टू 0। इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग तो ये बन जाएगा log ऑफ sin x माइनस log ऑफ sin y इज इक्वल टू log C1। माइनस में से अगर हम log कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ sin x अपॉन sin y इज इक्वल टू log C1। दोनों साइड का log log कैंसिल, तो इक्वेशन बन जाएगा sin x अपॉन sin y इज इक्वल टू C1। ये बन गया हमारा पहला सॉल्यूशन। अब हम जैसे हमने x और y के कॉम्बिनेशन को लिया है वैसे हम y और z के कॉम्बिनेशन को लेते हैं इक्वेशन 1 में से। फ्रॉम इक्वेशन 1 dy अपॉन tan y इज इक्वल टू dz अपॉन tan z। हम tan को अगर cot में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा cot y dy इज इक्वल टू cot z dz। इसे साइन और कॉस में अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा, इसे फिर cot z को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, cot y dy माइनस cot z dz इज इक्वल टू 0। इसे ही लिख सकेंगे हम cos y dy अपॉन साइन y, जो कि हमने cot y की वैल्यू पुट करें, माइनस cos z dz अपॉन साइन z इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे तो ये बन जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव कॉस बनेगा तो ये बनेगा log ऑफ साइन y माइनस log ऑफ साइन z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा log C2। लेफ्ट साइड में से log को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा log ऑफ साइन y अपॉन साइन z इज इक्वल टू log C2। दोनों साइड पे log log कैंसल, साइन y अपॉन साइन z इज इक्वल टू C2। सो हमने दो सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया था हमने C1 में, दूसरा सॉल्यूशन बनाया हमने C2 में। सो फाइनल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज फाई ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0। C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा फाई ऑफ साइन x अपॉन साइन y
साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाई जो है वो है हमारा आर्बिट्ररी फंक्शन। तो आप देख सकते हैं हमने पहले दूसरे क्वेश्चन को सेम तरीके से छुड़ाया है। पहले हमने कंपेयर किया, पी क्यू आर को फाइंड कर लिया, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशंस बना के C1 C2 दो सॉल्यूशंस तैयार किए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। a टाइम्स p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। सो गिवन है a टाइम्स p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। a से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये बनेगा ap प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 1। कंपेयर करते हैं इसे, कंपेयरिंग विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के साथ में, तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू ए, क्यू इज इक्वल टू ए और आर इज इक्वल टू मिल गया हमें 1। देयरफॉर द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ये बन जाएगा dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन आर। चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते थे, बन जाएगा dx अपॉन ए इज इक्वल टू dy अपॉन ए इज इक्वल टू dz अपॉन 1। इसे देंगे हम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 dx अपॉन ए इज इक्वल टू dy अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा dx इज इक्वल टू dy। राइट साइड के dy को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, तो ये बनेगा dx माइनस dy इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू C1 जो है हमारा पहला सॉल्यूशन। फिर से हम इक्वेशन 1 से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये बन जाएगा dy अपॉन ए इज इक्वल टू dz अपॉन 1, मतलब बन जाएगा dz। डिनोमिनेटर का ये दूसरे साइड पे भेजेंगे, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू ए dz, मतलब ये बनेगा dy माइनस ए dz इज इक्वल टू 0। इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो ये बनेगा y माइनस ए जेड इज इक्वल टू C2। ये बन गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। हमने C1 और C2 को कैलकुलेट किया और फाइनल सॉल्यूशन बनेगा हमारा देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज फाई ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0। C1 C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा इम्प्लाइज फाई ऑफ C1 मतलब x माइनस वाई और C2 मतलब y माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन और फाई जो है ये है इसमें का आर्बिट्ररी फंक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर से देखिए सेम मेथड के एग्जांपल है। जब सेम मेथड के एग्जांपल हो वो समझने के लिए भी आसान रहते हैं और आप इसकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये सेम टाइप के क्वेश्चन जो है वो इतने भी मुश्किल नहीं होते पढ़ने के लिए, काफ़ी इजी वे से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गिवन है z टाइम्स एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये बनेगा जेड एक्स इंटू पी माइनस जेड वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। कंपेयर करते हैं इसे, कंपेयरिंग विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। देयरफॉर p इज इक्वल टू जेड एक्स, q इज इक्वल टू माइनस जेड वाई और r इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। अब हमने पी क्यू आर फाइंड कर लिया, अब हम लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। द लैग्रेंजेस auxiliary equations are
डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू बन जाएगा डी जेड अपॉन आर। पी क्यू आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस जेड वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर की वैल्यू पुट करेंगे वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को फिर से हम छुड़ाएंगे, दो इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे C1 और C2 का, और उसके ऊपर से हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो है कंप्लीट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम पहले दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, डी एक्स अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस जेड वाई। दोनों साइड पे जेड जेड जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। राइट साइड का माइनस डी वाई अपॉन वाई लेफ्ट साइड पे ले लेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग ये बन जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू log c1 log xy इज इक्वल टू log c1। log log कैंसिल बन जाएगा तो ये बन जाएगा xy इज इक्वल टू c1। ये जो है ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम फिर से कॉम्बिनेशन बनाएंगे आपकी बार इक्वेशन 1 के ऊपर से। फ्रॉम इक्वेशन 1 ईच रेशियो इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में जेड एक्स स्क्वेयर, ओके, डी एक्स एक्स डी एक्स। हाँ अच्छा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा जेड स्क्वेयर जेड एक्स स्क्वेयर माइनस जेड वाई स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर माइनस जेड एक्स स्क्वेयर। तो ये डिनोमिनेटर के चारों टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा इम्प्लाइज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू बन जाएगा 0, क्योंकि ईच रेशियो इक्वल टू टर्म अपॉन 0 तो इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ये इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू C2 बाई 2 अपॉन 2 सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन बनेगा इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू C2। अब C1 का एक इक्वेशन बना था, C2 का इक्वेशन, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज फाई ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज फाई ऑफ एक्स वाई कॉमा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। या फिर इसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू फाई ऑफ C1 मतलब बन गया हमारा एक्स वाई, फाई ऑफ एक्स वाई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर पी प्लस वाई स्क्वेयर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो p बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर, q जो है वो बन जाएगा वाई स्क्वेयर, और r जो है वो बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू जेड।
अब हम इसके ऊपर से लैग्रेंजेस के ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। द लैग्रेंजेस auxiliary equations are dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा dx upon x स्क्वायर is equal to dy upon y स्क्वायर is equal to dz upon x प्लस वाई इंटू जेड। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करके फिर से C1 C2 के दो सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो है वो कॉम्बिनेशन बनेंगे हम इक्वेशन 1 के ऊपर से dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये सीधे सीधे इंटीग्रेबल फॉर्म में है तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग तो ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन है -1 अपॉन वाई प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बन जाएगा हमारा C1। -1 अपॉन वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू C1। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा xy, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू C1। ये बन गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन काफ़ी इजी था, हमने जस्ट dx और dy के टर्म को लिया है और सीधे सीधे उसे इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन को बनाया। चलिए फिर से इक्वेशन 1 को कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 dx माइनस dy अपॉन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड। कॉम्बिनेशन बनाया है हमने इक्वेशन 1 में तो इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज dx माइनस dy अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड। एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा dx माइनस dy अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन जेड। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग तो ये बन जाएगा हमारे पास में log x माइनस वाई इज इक्वल टू log z प्लस log C2। अब ये बन जाएगा, हम अगर log राइट हैंड साइड में से कॉमन निकालेंगे तो log x माइनस वाई इज इक्वल टू log C2z। दोनों साइड पे log log कैंसिल हो गया तो इक्वेशन बनेगा इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू C2z इम्प्लाइज x माइनस वाई अपॉन z इज इक्वल टू C2। तो ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन जो था वो था हमारा C1 में और जो दूसरा इक्वेशन है वो है हमारा C2 में। तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा देयरफॉर the general solution is phi of C1 C2 equal to 0। तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज phi of C1 जो था वो था x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई और C2 जो था वो था x माइनस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। और phi जो है वो है हमारा आर्बिटरी फंक्शन। तो आपने देखा हमने पूरे लैग्रेंजेस इक्वेशन का यूज़ करके इन सॉल्यूशन को जो है वो कैलकुलेट किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। चलिए सेम मेथड से छुड़ाएंगे इसे भी। गिवन है p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। कंपेयर करते हैं इसे। कंपेयरिंग विथ PP प्लस QQ इज इक्वल टू R तो हमें P इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, Q इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू मिल जाएगा 5Z प्लस 10y माइनस 3x। द लैग्रेंजेस
auxiliary equations are dx upon x is equal to dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r। चलिए p q r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज dx upon 1 is equal to dy upon 3 is equal to dz upon 5z plus tan y minus 3x। इसे देंगे हम इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और दो सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 के ऊपर से लिख सकते हैं हम dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3। सिंपल इक्वेशन बनेगा 3dx माइनस dy इज 3dx माइनस dy इज इक्वल टू 0। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू c1। ये बन गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम फिर से इक्वेशन 1 के कॉम्बिनेशन करके हम c2 को फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस tan y माइनस 3x। हम सीधे सीधे इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इंटीग्रेटिंग dx अपॉन 1 का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू, अभी ये बन जाएगा 1/5 क्योंकि 5z का डेरिवेटिव बन जाएगा 5dz, लेकिन 5 नहीं तो 1/5 log ऑफ 5z प्लस tan y माइनस 3x और प्लस कांस्टेंट लेंगे c2 अपॉन 5। अपॉन 5 को कॉमन निकालेंगे 1/5 और लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो ये बनेगा 5x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5z प्लस tan y माइनस 3x प्लस c2। ठीक है, लॉग वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो c2 वाला इक्वेशन बनेगा 5x माइनस लॉग 5z प्लस tan y माइनस 3x इज इक्वल टू c2। तो ये बन गया हमारा c2 वाला इक्वेशन। अब जनरल सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज phi ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल टू 0 और c2 इज इक्वल टू phi ऑफ c1। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं देयरफॉर 5x माइनस लॉग ऑफ 5z प्लस tan y माइनस 3x इज इक्वल टू phi ऑफ y माइनस 3x। Now this is our required solution where phi is arbitrary function। तो ये थी हमारी लैग्रेंजेस की मेथड। देखिए लैग्रेंजेस मेथड पे कुछ और क्वेश्चंस है जिसे आप खुद ट्राई करिए। अब हमने 8 to 10 क्वेश्चंस लिए लैग्रेंजेस मेथड के और मेथड भी काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है। पहले हम पी क्यू आर की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन आर। इसके ऊपर से हम दो के कॉम्बिनेशन बना के एक c1 वाला इक्वेशन c2 वाला इक्वेशन बनाते हैं और फाइनली हमारा जनरल सॉल्यूशन है phi ऑफ c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन है जिनका ऑलरेडी नोट्स में सॉल्यूशन लिख के रखा है मैंने, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करके देखिए। ये इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली इनके सॉल्यूशन भी बनते हैं। डिस्क्रिप्शन में जी ड्राइव का लिंक है और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर आतिश सुंटक के, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी जो नोट्स है वो PDF फॉर्म में अवेलेबल है। अब हम देखेंगे हमारा यूनिट का आखिरी जो फॉर्म है वो है क्लेरॉट्स फॉर्म। इस पे एक ही इक्वेशन है हमारे पास में, एक से ज़्यादा इक्वेशन नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम क्लेरॉट्स फॉर्म को समझ के लेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्लेरॉट्स फॉर्म। तो द इक्वेशन z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस f ऑफ pq इज कॉल्ड क्लेरॉट्स इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस f ऑफ pq, जिसमें
दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y, इसे कहें हम क्लेरॉट्स इक्वेशन। अब क्लेरॉट्स इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसके लिए हम सीधे सीधे p और q को रिप्लेस करेंगे a और b के साथ में, सो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम b की वैल्यू फाई ऑफ a पुट करेंगे इक्वेशंस में, फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये दो इक्वेशन में से हम a को एलिमिनेट करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये दो इक्वेशन और z वाला इक्वेशन, तीनों में से हम ए बी को रिप्लेस करेंगे या फिर एलिमिनेट करेंगे तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। सो इजी वाला एक क्वेश्चन है क्लेरॉट्स फॉर्म पे, ये क्वेश्चन हम ले लेंगे सॉल्यूशन में। सो गिवन इक्वेशन है हमारा z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 2p प्लस 3q, ये जो है ये हमारे क्लेरॉट फॉर्म में है। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो सीधे सीधे कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम p को रिप्लेस करेंगे a से और q को रिप्लेस करेंगे b से, तो इक्वेशन बनेगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2a प्लस 3b, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, और a और b जो है वो हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो ये बन गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन जो a और b में आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है इसका जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन के पहले हम फाइंड कर लेते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। देखिए अब ये a और b में है तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a और b, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू a कॉमा b। जब हम a से डिफरेंशिएट करेंगे तो z का डेरिवेटिव बनेगा 0 इज इक्वल टू x प्लस 2। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू y प्लस 3। सो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें -2 और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें -3। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो बनेगा z इज इक्वल टू -2a माइनस 3b प्लस 2a प्लस 3b, मतलब सब कैंसिल होंगे तो इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू मिल जाता है हमें 0, लेकिन z की वैल्यू 0 तो नहीं बनेगी क्योंकि z के सामने तो डेरिवेटिव के टर्म्स है, तो हम कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। अब सीधे सीधे जनरल सॉल्यूशन के लिए तो हम जनरल सॉल्यूशन के लिए हम b को पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ a, सो b को पुट करेंगे हम फाई ऑफ a, तो इक्वेशन बनेगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ऑफ ए वाई प्लस 2a प्लस 3 इंटू फाई ऑफ a। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस फाई डैश ऑफ a इंटू वाई प्लस 2a का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 फाई डैश ऑफ a। अब हम एलिमिनेट जस्ट सेंटेंस लिखेंगे, द जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड by eliminating a from above two equations, और इस तरीके से हमें जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जो है हमें आसानी से मिल जाएगा। तो एक क्लेरॉट फॉर्म था, जस्ट हमें फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी इस क्वेश्चन की, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पीडी ये एक आखिरी टाइप है हमारा, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। सो सीधे सीधे गिवन क्वेश्चन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब पी क्यू में हमें क्वेश्चन मिलेगा। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम फिर से p इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू बी पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम कांस्टेंट को पुट करेंगे एक कांस्टेंट में, सो टोटल इक्वेशन में जो है वो एक कांस्टेंट में मिलेगा, हम उसका डेरिवेटिव और ओरिजिनल इक्वेशन में से उसे रिमूव करके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, और इस क्वेश्चन का कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है अभी यूनिट का, पी क्यू इज इक्वल टू के को हमें सॉल्व करना है सॉल्यूशन में। अब ये सिर्फ पी क्यू में है तो हम इसे डिनोट करेंगे एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस के इज इक्वल टू 0। द कंप्लीट सॉल्यूशन
इज z इज इक्वल टू ए बी, z इज इक्वल टू हम इसका लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये हमने मेथड में जैसा है वैसा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमने ले लिया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम गिवन इसमें एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बनेगा 0, मतलब ए बी माइनस के इज इक्वल टू मिलेगा 0, सो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू के अपॉन ए, तो b की वैल्यू मिल गई हमें k अपॉन ए में। इसे पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 बन जाएगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के अपॉन ए वाई प्लस सी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट आ गए। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसमें हमारे दो कांस्टेंट मिलते हैं ए और सी। सीधे सीधे फॉर जनरल सॉल्यूशन पुट सी इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए, सी की वैल्यू पुट करेंगे हम फाइव ऑफ ए इक्वेशन नंबर 2 में, इसे देंगे हम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के अपॉन ए वाई प्लस फाइव ऑफ ए, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस के अपॉन ए स्क्वेयर वाई प्लस फाइव डैश ऑफ ए, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 और 3 और 4 में से हमें एलिमिनेट करेंगे ए को, एलिमिनेटिंग ए बिटवीन इक्वेशन 3 and 4 gives द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने जनरल सॉल्यूशन जो है और कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड किया, और इस क्वेश्चन के हमने पहले ही लिखा है कि इसका कोई सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये था हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, जिसमें हमने सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, फिर हमने उसके सॉल्यूशन पढ़े हैं, उसके आगे हमने अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके C1 C2 के सॉल्यूशंस, कुछ रूल इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेट करके हमने इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन को निकाला है, और सबसे आखिरी था हमारा क्लेरॉट्स फॉर्म और जिसके कोरिलेट में एक एग्जांपल। सो डेफिनेटली आपको ये यूनिट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, अपने घंटा जो है यूट्यूब का चैनल का उसे ऑन करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पैनल में वो डिस्प्ले हो जाए। सो आप सबका प्यार मेरे साथ में ऐसे ही बनाए रखें। जल्दी हम पीडीए का यूनिट नंबर 3 लेके आएंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।